नहीं ले जा सकते हैं लगेज। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। सऊदी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से यात्रियों के लगेज को लेकर एक अपडेट जारी की गई है। सऊदी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया है कि किस प्रकार के लगेज आप अपने साथ लेकर यात्रा कर सकते हैं और किस प्रकार के लगेज आप अपने साथ लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर आपका लगेज इस तरीके से हुआ जिस पर आपने रस्सी वगैरह बांध रखी है, तो फिर उस लगेज को एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा। आपको सही लगेज बनाकर लेकर जाना पड़ेगा। कौन सा लगेज साथ ले जा सकते हैं, तो बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यह स्पष्ट किया है कि बैग और कार्टून के रूप में सामान ले जाने की अनुमति है, लेकिन कार्टून का आकार और पैकिंग सही होना चाहिए। अगर आपकी पैकिंग में किसी प्रकार की कमी पाई गई तो आपका सामान रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। पैकिंग में आपको विशेष ध्यान रखना होगा, जैसे कि लगेज मजबूत और सही तरीके से पैक हो। किसी भी प्रकार की अतिरिक्त रस्सी या अन्य चीजें लगेज पर नहीं होनी चाहिए। कार्टून के सामान ले जाने की अनुमति है, लेकिन वह अच्छी स्थिति में होना चाहिए। सऊदी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि गलत पैकिंग वाला सामान रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए सुनिश्चित करें कि आपका सामान सही तरह से पैक किया हुआ हो और नियमों का पालन करें। सही पैकिंग के साथ आपकी यात्रा काफी आसान हो जाएगी और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। वही बता दें, सऊदी अरब में कुछ ऐसे सामान भी है जो आप लेकर नहीं जा सकते। अगर लेकर जाते हैं तो ना सिर्फ आपका सामान रिजेक्ट किया जाएगा, बल्कि आपको पकड़कर जेल में भी डाल दिया जा सकता है। इसमें से हैं मादक दवाएं यानी कि नशीली दवाइयाँ, शराब, शुअर का मांस, खसखस के पत्ते, गुटखा, पान मसाला, इस्लाम के अलावा किसी अन्य धर्म से संबंधित कोई भी धार्मिक पुस्तक, अश्लील सामग्रियाँ, जुए से जुड़ी वस्तुएं, हथियार, वियाग्रा टेबलेट, सेक्सुअल ऑयल एंड क्रीम, सिंथेटिक कपूर, सिस्टोन, गुल, पिपरमेंट, नारकोटिक्स आइटम किसी भी रूप में आप नहीं लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब आप जा रहे हैं तो आप जादू टोना से रिलेटेड कोई सामान या इक्विपमेंट्स भी नहीं ले जा सकते। ये सभी चीज़ों पर सऊदी अरब बैन लगाता है। ड्रग्स वगैरह बिल्कुल भी ना लेकर जाएं, नहीं तो आप पर कार्रवाई होगी और शायद आप वापस लौट भी ना पाए। वहीं पर आपको सऊदी अरब में जेल में चक्की पीसनी पड़ जाए। बीमार पड़ने के बाद भी कफील ने नहीं दी छुट्टी। सऊदी अरब में काम करने वाले हैदराबाद के एक व्यक्ति के साथ बहुत ही बुरा हुआ। दरअसल जफर अहमद को अपने वर्क प्लेस पर खतरनाक रासायनिक धुएं से के संपर्क में आने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। दरअसल जफर को अस्थमा का दौरा पड़ गया, जिसके लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। प्रवासी जफर की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो काम पर भी नहीं जा पा रहा था। इस वजह से भारतीय व्यक्ति को वापस अपने देश लौटना था और वो इसकी कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रवासी श्रमिक ने वापस आने के लिए सोचा, लेकिन जो उसका कफील है इसके लिए नहीं माना। बीमार होने के बावजूद कफील ने उसे भारत आने की परमिशन नहीं दी। साथ ही बिना खाना और दवाई के प्रवासी का वहां पर रहना काफी ज्यादा दुखद हो गया था और उसे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। लेकिन जफर का रिश्तेदार रियाद नहीं रहते थे, इसलिए वो जदा छोड़ रियाद चला गया। देखिए, इस साल फरवरी में जदा में जफर को नौकरी लगी थी। नौकरी की पेशकश के बाद जफर सऊदी अरब चला गया। उसकी चिकित्सा जांच और यात्रा पर लगभग उसने 50,000 रुपए खर्च कर दिए। हैदराबाद का यह व्यक्ति काम के दौरान हानिकारक रासायनिक धुएं के संपर्क में आ गया, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गया। लेकिन लोगों को शौक तो तब लगा जब उसके कफील ने बीमार होने के बावजूद भी उसे छुट्टी नहीं दी, उसे इंडिया वापस नहीं आने दिया। तो ऐसे में अगर आप सऊदी अरब जाते हैं तो सोच समझ कर जाए, क्योंकि ऐसे लोग भरे पड़े हैं। वही नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन द्वारा सऊदी अरब में तीव्र रासायनिक पॉइजन्स की घटनाओं पर किए गए एक अध्ययन में चिंताजनक डेटा सामने आए हैं, खासकर प्रवासी श्रमिकों के बीच, जो अक्सर अपनी अनिश्चित कानूनी स्थिति और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने की कमी के कारण अधिक सुरक्षित
नहीं रहते हैं, यानी कि ना तो इन्हें सुविधा ढंग की मिलती है, ना ही सुरक्षा मिलती है, जिसकी वजह से ये हमेशा खतरे के निशान पर ही होते हैं। हैदराबाद के व्यक्ति जफर के मामले में उसके पिता एजाज अहमद ने केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक पत्र लिखा था, जिसमें उसकी वापसी के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था, जिसकी वजह से उसका मामला उजागर हुआ और लोगों के सामने आया। उन्होंने अनुरोध किया था कि अधिकारी उसके कफील से बातचीत करें ताकि उसकी सुरक्षित घर वापसी हो सके और ये सुनिश्चित हो सके कि जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट की उसे ज़रूरत है वो सभी उसे मिले। ये मामला तब सामने आया जब मजलिस बचाओ तहरीक के नेता ने हैदराबाद के इस व्यक्ति की दुर्दशा अपने सोशल मीडिया पर शेयर की। इसके बाद रियाद में जो भारतीय दूतावास है वो हरकत में आई और जद्दा में महावाणिज्यिक दूतावास ने इसमें हस्तक्षेप किया और व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करी और घर वापस लौटने के लिए भी उसकी हेल्प करने की कोशिश की। सब कुछ करने के बाद भी खाली रह गया सऊदी अरब का झोला। आईपीएल 2025 के लिए मेगा ऑक्शन सऊदी अरब में हुआ। इस मेगा ऑक्शन के बाद सामने आए बड़े अपडेट में साफ हो गया है कि सऊदी अरब में दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट लीग नहीं होगी। सऊदी की तरफ से तमाम तरह के दावों को खारिज कर दिया गया है। कहा जा रहा था कि सऊदी में होने वाली क्रिकेट लीग का मुकाबला इंडियन प्रीमियर लीग से होगा। बता दें कि मौजूदा वक्त इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट लीग है। सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन SACF के चेयरमैन हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस सऊद बिन मिशाल अल सऊद ने साफ किया है कि रिपोर्ट गलत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किंगडम की ऐसी लीग शुरू करने की कोई भी योजना नहीं है। इस बात का खुलासा क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट में किया गया है। जद्दा में आईपीएल ऑक्शन के दौरान सऊदी अरब से प्रिंस ने कुछ भारतीय पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये ठीक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने इस बात को भी खारिज किया कि सऊदी अरब का आईपीएल में निवेश करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा ये सच भी नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि सऊदी सरकार और उसके अमीर शेख अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की विशेषता वाली एक क्रिकेट लीग शुरू करने की योजना बना रहे थे, लेकिन अब इन सभी दावों पर विराम लगा दिया गया है। हालांकि सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन मिशाल अल सऊद ने इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया कि भविष्य में आईपीएल के कुछ मैचों की मेजबानी की उम्मीद है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्रिकेट के जरिए भारत और सऊदी अरब के रिश्ते कैसे बनते हैं। सऊदी के प्रिंस ने कहा है कि यहाँ क्रिकेट बड़े पैमाने पर आगे बढ़ेगा और जल्द ही टॉप क्लास स्टेडियम बनाए जाएंगे, खासकर जद्दा के अंदर। आईपीएल ऑक्शन पहला बड़ा कदम है। इससे हमें अपनी कुछ योजनाओं में तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी। सऊदी सरकार और मिस्टर जय शाह के बड़े समर्थन के बिना इसकी मेजबानी संभव नहीं थी। बता दें कि बड़ी मेजबानी की गई है सऊदी अरब में आईपीएल के ऑक्शन का और अब वहां पर स्टेडियम भी बनाए जाएंगे ताकि आईपीएल के कुछ मैचेस वहां भी हो पाए। लेकिन सऊदी अरब अपनी लीग की शुरुआत नहीं करेगा। इससे पहले अफवाहें थी कि सऊदी अरब खुद की एक लीग बना रहा है क्रिकेट की, जो कि दुनिया की सबसे महंगी लीग होने वाली है, लेकिन अब इसमें खुलासा किया गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। सऊदी अरब ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा है। तो ये थी तमाम जानकारी। ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज पर